भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने ये जो 4 आर्य सत्य हैं अपने भिक्षुओं को कहे, तो भगवान का प्रेम और करुणा लोगों पर जागी और उन्होंने बोला। और फिर जीवन पर्यंत तक बुद्ध से ज़्यादा कोई नहीं बोला होगा और उनसे ज़्यादा कोई चुप नहीं रहा होगा। 4 आर्य सत्य जो भगवान ने जाने और जिनको पहले हमें जानना जरूरी है। हमें भी, आपको रास्ता पता है, आपको नहीं पता कहाँ जाना, ये रास्ता तो जा रहा, रास्ता तो दिखता है, कहाँ पहुँचना ये नहीं पता, तो वो रास्ता कहीं नहीं ले जाने वाला फिर आपको, क्योंकि सारे रास्ते फिर आपको वहीं घूम कर ले आएंगे। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, रास्ता नहीं पता तो भी आप यात्रा नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें कि कहाँ जाना, वहाँ पहुँचने का रास्ता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो आर्य सत्यों के बारे में जानेंगे, फिर कैसे हम उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते को भी जानेंगे। तो आर्य सत्य, पहला आर्य सत्य भगवान ने बोला दुख है। जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, व्याधिपि दुःखो, मरणपि दुःखम, अप्येहि संपयोगो दुःखो, पियेहि विप्पयोगो दुःखो, यम्पिंच न लभति तम्पि दुःखम, सखितेन पंचपादानुखंदापि दुःखा। ये भगवान ने पाली भाषा में अपने भिक्षुओं को बोला कि जन्म भी दुख है। जन्म कैसे दुख है? जीवन शुरू हुआ, शुरू होते से ही हम जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो रो देते हैं, नहीं रोते तो लोग डर जाते हैं कि रो नहीं रहा है। तो शुरुआत ही ऐसी होती है कि हम इतनी शांति में थे, बाहर निकले, अब क्रिया चालू हो गई, जीवन का चक्र चालू हो गया, तो दुख हो गया, शुरुआत हो गई। जरा भी दुख, बुढ़ापा दुख है। जैसे जैसे करके हम बुजुर्ग होते जाते हैं, आप देखेंगे कि जीवन में आनंद बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ा, क्योंकि शांति बढ़ी, क्योंकि करुणा बढ़ी, क्योंकि प्रेम बढ़ा। ये तो प्रेम और आनंद लेकर आना चाहिए था, किंतु हम दुखी होते हैं क्योंकि कई बार जीवन में सिर्फ और सिर्फ हम उन चीज़ों के पीछे भागते चले जाते हैं जो टेम्पररी हैं, जो अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहने वाली, शाश्वत नहीं है। और जब हम एक पल के बाद हमें बोध होता है कि वो समय भी इनसे मुक्ति का खो गया और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, तो ये दुख है। व्याधि, आपकी बीमारियां दुख हैं, किसी भी तरह की बीमारी आपको हो, आपके परिवार को हो, दुख है। वो इच्छित वस्तुएं जो आप चाहते हैं, घर चाहते हैं, एक कार चाहते हैं घर के बाहर, तो हमारी चाहतें ऐसी होती हैं, हमारी ज़रूरतों के परे। कई बार वो चीज़ें हमारी ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ चाहते बन जाती, हमें बस चाहिए। एक कार आपकी ज़रूरत नहीं है, आज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, आप काम चला सकते हैं, आपके घर में कार नहीं है तो भी मुझे नहीं लगता जीवन भर आपको कार की ज़रूरत पड़ी। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनके घर में सिर्फ कार इसीलिए खड़ी होती है क्योंकि अभी रिसेंटली उनके पड़ोसी ने कार खरीदी, कुछ समय पहले उन्होंने कार ले ली, तो उन्होंने कहा अब इससे बड़ी कार लोन पर। नहीं है ज़रूरत, किंतु फिर भी घर के सामने सिर्फ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, जो कुछ मायने नहीं रखेगा, उसके लिए वो एक भयंकर पीड़ा से गुजरते हैं, दुख से गुजरना पड़ता है उनको, एक तनाव से गुजरना पड़ता है, किंतु फिर भी वो उससे गुजरना पसंद करते हैं। तो ये जो इच्छित वस्तुओं को ना पाना दुख है, कुछ अनिच्छित वस्तुओं का हमारे जीवन में उतरना भी दुख है। तो दुख को पहले स्वीकार कर लेना। महावीर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस, जब तक तुमने स्वीकार ही नहीं किया, तुमने माना ही नहीं कि तुम दुखी हो, तो तुम क्या मुक्त होगे उससे? एक व्यक्ति है, वो हमें दिखता है, हमें पता है कि वो क्रोधी है, हमें पता है कोई व्यक्ति लालची है, हमें पता है कोई व्यक्ति अहंकारी है, किंतु वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। हमें तो दिख रहा है, किंतु जब तक वो खुद स्वीकार नहीं करेगा वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। आपके मान लेने से कुछ नहीं होता। तो ये इस दुख को समझ लेना। दुख के फिर जब हमने दुख को स्वीकार कर लिया, दुख तो है ये मान लिया, तो कारण है भाई, कोई बात घटित हो रही है, किसी कारण से घटित हो रही होगी। ये इसको गौर से समझ लेना कि कैसे एक चक्र चलता है, क्रिया प्रतिक्रिया का, कार्य कारण का सिद्धांत, पटि समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु विशेष की उपस्थिति में, समुत्पाद मतलब अन्य किसी वस्तु विशेष की उपस्थिति। हमने कुछ किया, हमने कार्य किया, हमने
नए कारण को जन्म दिया, अब वो फिर से घटित होगा, एक चक्र की तरह चलने लग जाता है। तो भगवान ने कहा इसका क्या कारण है? इसका कारण, मुख्य कारण उन्होंने बताया है अविद्या को। उन्होंने बोला कि भव है, जाति है, जाति मतलब जन्म की प्रक्रिया जो है, भव है मतलब जन्म लेने की जो हमारी प्रक्रिया है, हमारा जो स्वभाव है जन्म लेने का, बार बार जन्मने का, ये भी दुख का एक कारण है। और अंत में उन्होंने कारणों को वर्गीकृत करते करते अंत में एक कारण बताया, जिसका उन्होंने कारण नहीं बताया, वो है अविद्या, अज्ञान। तृष्णा से शुरू किया, अज्ञान पे खत्म किया, अविद्या पे खत्म किया, कि ये अविद्या जो है वो दुख की मूल जड़ है। तो कारण को जान लिया कि कारण है, दुख का कारण है, इसको हमने जान लिया। दुख समुदय, दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध। यदि कारण है तो इसके उपाय है, ये महसूस कर लेना, ये जान लेना कि भाई अब कारण पता चल गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता, सीधे दवा दे देता? नहीं, हम बताते क्या दुख है। हम बताते हैं कि हमारी गर्दन में पेन है, या पेट में अच्छा नहीं लग रहा है, एसिडिटी हो रही है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कुछ भी बताते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण बताते हैं। तो वो उन सारे कारणों को देख के, सिम्टम्स को देख के ये बता देता है कि आपको इस वजह से ये दुख है, इसका ये कारण है। आपको बुखार आ रहा है, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार ये संकेत है कि आपके भीतर कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसको शरीर ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसमें तप्त हो रहा है। ये जिसने जान लिया दुख है, दुख का कारण है, अब कारण पता चल गया तो हम क्या करेंगे, उसके निवारण के उपाय भी खोज लेंगे। दुख निरोध, उसको समझ, हमने एक एक पायदान पहले हम समझेंगे। किसी भी चीज़ को, आपके जीवन में ये दुख है तो आपने महसूस कर लिया कि दुख तो है, सभी दुखी हैं। ये दुख के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आपके जीवन में क्या कारण है कि इच्छित वस्तु नहीं मिली, इसकी वजह से दुख है? क्या कोई व्याधि है, इस वजह से दुख है? क्या मरने के डर की वजह से दुख है? या जीवन में सिर्फ ऐसी दुख है? तो कुछ ना कुछ कारण उसका हमने समझ लेना, फिर हम उसके निरोध के लिए उपाय करेंगे। और ये हमारे मन में बोध होना इस आयाम का कि हर कारण के समाधान है, कोई कारण हम है, कारण पैदा ना करें। तो जब हम विपश्यना के लिए जाते हैं, भगवान की बताई, बुद्ध की बताई एक विद्या, तो उसमें बोलते हैं कि आप कारणों को पैदा ना करें, नए संस्कार ना जगाएं। जब नए संस्कार नहीं जगेंगे तभी आप दुख से मुक्त होंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी नए संस्कार नहीं जगेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, पुराने संस्कार अभी पड़े हुए हैं, पूर्व जन्मों के तक संस्कार पड़े हुए हैं, वो संस्कार आप में निकलेंगे, उनका भी खत्म होना जरूरी है। तो कई बार बताते हैं कि विपश्यना में ऐसा समय आता है जब अचानक से आप काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से दुख फूट पड़ता है, किसी भी तरह का मन बेचैन हो जाता है, शांति चल रही थी और अचानक से वो दबे हुए संस्कार, गहरे में दबे हुए संस्कार, जिन पे परत दर परत चढ़ चुकी है आपके अवचेतन की, और वो निकल कर सामने आ जाते हैं। तो उसका कारण है। तो उसके बाद उन्होंने बताया अंत में, दुख निरोध गामिनी पटिपदा अर्यो अट्ठंगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग। भिक्खुओं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो दुख के निरोध का ये मार्ग है। वो कौन कौन से मार्ग हैं, हम उनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। जब हमने इसको स्वीकार कर लिया और ये समझ लिया कि ये है वाकई मार्ग, बुद्ध इतना ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से उन्होंने बताया, कोई डाउट नहीं छोड़ा। यदि आप बहुत डीप में जाना चाहते हैं तो सारे कारणों को, कि दुख के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों से कैसे दूसरे कारण, और उसके बाद कैसे दूसरा कारण, उसके बाद कैसे अगला कारण पैदा होता है, कैसे कोई चीज़ किसी नई चीज़ को पैदा करती है, ये सब कुछ उन्होंने वर्गीकृत करके बताया। कैसे संस्कार काम करते हैं, किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से हम जन्म की प्रक्रिया हमारी बनने लग जाती है, किस तरह से हमारा भारी कर्म जो है, इस जन्म का जो बहुत भारी संस्कार है, वो कैसे हमारे नए आने वाले जन्म की नींव रख देता है। आप बस ये महसूस कर लीजिए कि मैंने जान लिया, हाँ मैं दुखी हूँ, किस वजह से दुखी हूँ,
क्या कारण है, हाँ इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, और हम उन मुक्ति के उपायों के बारे में आगे चल के बात करेंगे।